नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन और एमएसपी गारंटी की मांग का क्या भविष्य तय करेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव? इस लहजे से आज पूरे मामले पर को समझते हैं। असल में हम सब देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया, जैसा कि हम सब जान रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना प्रस्तावित है। इसके लिए बीजेपी और जसपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस भी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। माना जा रहा है कि दोनों ओलंपिक खिलाड़ियों को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इन जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव देश की किसान राजनीति और खेती की दशा दिशा के लिए भी अहम होने जा रहा है। मसलन इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव एमएसपी गारंटी पर प्रतीक्षा और किसान आंदोलन की अग्नि परीक्षा का मुकाम तय करने वाला है। कैसे? आइए इसे 3 पॉइंट से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट किसान आंदोलन की अग्नि परीक्षा और किसानों का भविष्य है। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार कैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम किसान आंदोलन की अग्नि परीक्षा भी है और किसानों का भविष्य भी इसमें छिपा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव कुल जमा कई महीनों में किसान आंदोलन की अग्नि परीक्षा लेने वाला साबित होने जा रहा है। ये सर्वविदित है कि 13 फरवरी 2024 से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के बीच देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें किसान फैक्टर का प्रभावी असर दिखा था। मसलन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों को सेमीफाइनल माना जाता है, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को किसान आंदोलन की अग्नि परीक्षा के फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करने के लिए जोर लगाया हुआ है। तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेता इस विधानसभा चुनाव में अपनी किसान पार्टी के बैनर तले खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कई किसान नेताओं को चुनाव लड़वा भी रहे हैं। जबकि ये मुख्य घटनाएं हैं जो इशारा कर रही हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान फैक्टर का प्रभाव है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम ही किसान आंदोलन के प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। अगर आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में परिणाम रहते हैं तो इससे दूसरे राज्यों में भी किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दों पर विमर्श शुरू होगा। वहीं अगर परिणाम आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में नहीं रहते हैं तो देश में किसान आंदोलन को लेकर जारी विमर्श का भी अंत हो सकता है। ये एक वस्तुस्थिति समझ में आती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें सैनी यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एमएसपी गारंटी और राज्यों की भूमिका, इस पर भी कहीं ना कहीं इसका भी भविष्य ये हरियाणा विधानसभा चुनाव करने जा रहा है। समझते हैं कैसे? इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एमएसपी गारंटी और एमएसपी गारंटी कानून पर राज्यों की भूमिका भी सुनिश्चित होनी है। असल में किसान आंदोलन को अप्रभावी बनाने और चुनाव में जीत के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने बीते महीने ही 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का ऐलान किया है। इस संबंध की घोषणा को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सीएम सैनी का यह ऐलान एमएसपी पर अपनी तरह की एक अलग घोषणा है, जिसमें बिना कानून बनाए ही राज्य सरकार ने सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अगर इस विधानसभा चुनाव का फैसला सीएम नायब सिंह सैनी के पक्ष में रहता है तो ये उनकी एमएसपी पर खरीद के ऐलान की परीक्षा भी होगा, जिसके तहत उसके क्रियान्वयन पर सबकी नजर होगी कि आखिरकार कैसे सरकार जो है एमएसपी पर फसल खरीदती है, किसानों को एमएसपी का दाम मिलता, एमएसपी पर किसानों से खरीद होती है या कहीं ना कहीं ये कोरी अफवाह है, झूठ था। इस पर किसानों की नजर बनी रहेगी। वहीं इसके सफल होने पर दूसरे राज्यों पर ऐसी व्यवस्था बनाने का दबाव होगा, यानी कि अगर नायब सिंह सैनी सफल होते हैं और वो फसल खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पर भी एक दबाव बनेगा कि वो ऐसी योजनाएं बनाए। और अगर इस चुनाव का फैसला सीएम सैनी के पक्ष में नहीं जाता है तो ये समझा जा सकता है कि सैनी की एमएसपी गारंटी को किसानों ने खारिज कर दिया है। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आपको समझाता हूं, जो एमएसपी गारंटी की ऑल इंडिया मांग और संसद में संग्राम का भविष्य तय करने वाला है, उस पर विस्तार से बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को एमएसपी गारंटी की मांग और संसद में संग्राम का भविष्य तय करने वाला भी माना जा रहा है। असल में लोकसभा चुनाव में किसान फैक्टर के प्रभावी असर से ही विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिली थी।
जिसके बाद राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ। वहीं 19वीं लोकसभा के पहले सत्र यानी बजट सत्र में किसानों के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष का संग्राम भी संसद में देखने को मिला था। इसमें राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने एमएसपी समेत किसानों के दूसरे मुद्दे उठाए थे। तो वहीं सरकार ने इसके बचाव में स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले से एमएसपी लागू करने पर सरकार में रहते हुए कांग्रेस के स्टैंड को भी सार्वजनिक किया था। उस बीच ही दोनों किसान संगठन यानी कि दोनों ही एसकेएम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की थी। उस पर राहुल गांधी मंजूरी दे चुके हैं और सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो संसद के शीतकालीन सत्र यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर में जो सत्र होगा उसमें एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल लेकर आएंगे। इसके लिए वो इंडिया गठबंधन में सहमति बनाएंगे और सहमति बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के आला नेता को लगाया भी है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम एमएसपी गारंटी ऑल इंडिया मांग और संसद में संग्राम का भविष्य तय करेंगे। अगर हरियाणा चुनाव के नतीजे किसानों के पक्ष में जाते हैं तो राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन पर दबाव बना रहेगा कि वो एमएसपी गारंटी पर संसद में प्राइवेट बिल लेकर आए। इससे एमएसपी गारंटी का मुद्दा देशव्यापी हो जाएगा, सरकार पर भी इसका दबाव बनेगा। वहीं अगर चुनाव के नतीजे किसानों के पक्ष में नहीं रहते हैं तो ये माना जाएगा कि एमएसपी गारंटी का मुद्दा पंजाब हरियाणा के कुछ किसान गुटों तक ही सीमित है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता किसान आंदोलन को पंजाब हरियाणा के कुछ किसान गुटों का ही आंदोलन बता चुके हैं। तो ऐसे में कुल जमा तीन आपको फैक्टर बताया कि 3 फैक्टर ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि ये पूरा का पूरा हरियाणा विधानसभा चुनाव किसान आंदोलन और एमएसपी गारंटी की भविष्य को तय करने वाला है। तो ऐसे में हम सब की नजर इस विधानसभा चुनाव में है। नेताओं को चुनाव लड़ना है, जनता ने चुनाव लड़ाना है और किसके पक्ष में जनता का मतदान होगा ये जनता जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुल जमा देश भर की निगाहें इस विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में ये कोशिश थी किसानों के नजरिए से पूरे चुनाव को देखने की। अगर आपको ये कोशिश पसंद आती है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।